बेहद क्रिस्पी और क्रंची ये कीमा के रोल आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। नहायत ही खस्ता बनते हैं और बहुत ही मज़े के ये बनकर तैयार होते हैं। इसकी फीलिंग तैयार करेंगे नहायत ही ज़बरदस्त चटपटी सी और ढेर सारी। थोड़े से कीमे से ही हम ढेर सारे स्प्रिंग रोल बनाकर तैयार करेंगे इंशाल्लाह ताला। आपको मैंने तो चलें आज की मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ एक कढ़ाई ले ली है मैंने और 3 चम्मच ऑयल के मैंने शामिल कर दिए हैं। ऑयल हल्का सा ही गर्म हो, ज़्यादा गर्म नहीं करना। तो उसमें यहाँ पर मेरे पास 250 ग्राम कीमा के हैं। चिकन का ये कीमा है, आप बीफ या मटन के कीमे से भी इसको तैयार कर सकते हैं। चिकन का कीमा है तो ये बहुत ही जल्दी कुक हो जाएगा, इसमें पानी वगैरह डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। कीमे ने अपना कलर चेंज कर दिया है तो इसमें 1 चम्मच मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। पेस्ट शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लें और इसको अच्छे से फ्राई कर लें ताकि इसमें जो ख़ास महक होती है वो दूर हो जाए। कीमा अच्छे से भुन चुका है। अब कुछ मिसाले शामिल करने लगी हूँ। कुटा भुना सफ़ेद ज़ीरा है, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी और हाफ़ टी स्पून यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर है। 1 टेबल स्पून यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर के हैं। ये तमाम मिसाले शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लें। कीमा फ्राई करते वक्त हमने कोई भी पानी वगैरह इसमें शामिल नहीं किया, ये अपने ही पानी में अच्छे से कुक हो चुका है। यहाँ एक बड़े साइज़ की मेरे पास प्याज है जिसको मैंने बारीक सा चॉप कर लिया है और ये एक मेरे पास बंद गोभी का फूल था दरमियाना साइज़ वाला, उसको भी मैंने चॉप कर लिया है बारीक बारीक सा। 2 से 3 हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने चॉप कर लिया, ये भी इसमें डाल दें। इससे डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर और मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी की कोई भी सब्ज़ी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, गाजर, शिमला मिर्च वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर बंद गोभी और प्याज शामिल किया है। क्वांटिटी भी बढ़ गई है और मज़ेदार भी बने हैं इंशाल्लाह ताला। 2 चम्मच यहाँ पर चिली सॉस के और 2 चम्मच सोया सॉस के मैंने शामिल कर दिए हैं मज़ीद इसको चटपटा और मज़ेदार करने के लिए। अब इसको अच्छे से फ्राई कर लें ताकि हमारा जो हमने सॉसेस वगैरह डाली हैं उनका जो पानी हमने इसको खुश्क कर लेना है। हरा धनिया शामिल करने लगी हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। हमारी मज़ेदार सी स्टफिंग कीमे की बेहतरीन सी बनकर रेडी हो चुकी है। अब इसको साइड पर रख देंगे ठंडा होने के लिए। जब तक कीमा ठंडा होता है तब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब यहाँ पर मैंने रोल की शीट्स ले ली हैं, बासानी बाज़ार से अब तो मिल रही हैं क्योंकि रमज़ान शरीफ है तो इस वजह से, वरना इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप इजीली घर पर भी तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक घोल तैयार कर लिया है मैंने, 2 चम्मच मैदे के लेकर उसमें पानी शामिल करके इसका घोल तैयार कर लेना है। अब 2 से 3 चम्मच यहाँ पर हमने कीमे की स्टफिंग रखनी है और इसको जैसे हम रोल तैयार करते हैं बिल्कुल वैसे ही रोल तैयार कर लेना है। साइडों पर हमने इसका मैदे का घोल लगाना है और इसको फोल्ड करते हुए हमने इसको रोल की शेप में ले आएंगे। कोशिश करें कि टाइटली अपना रोल आप रोल अप कर लें ताकि जब हम फ्राई करने लगें तो इसमें ऑयल अगर चला जाएगा ज़रा बराबर भी तो ये नरम पड़ जाएंगे और क्रिस्पी और क्रंची नहीं रहेंगे देर तक। तो इनको अच्छे से टाइट कर कर हमने इसका रोल तैयार कर लेना है। ये देखें माशाल्लाह से एक रोल बेहतरीन सा तैयार हो चुका है। इसी तरह मैं तमाम अपने रोल यहाँ पर रेडी कर लूँगी। हमारे घर वाले समोसे या रोल वैसे ही क्रिस्पी और क्रंची नहीं बनते जैसे कि बाज़ार के होते हैं और बहुत ही जल्दी नरम पड़ जाते हैं। तो इसकी वजह यह है कि आप इसको ऑयल में जब फ्राई करने लगते हैं तो इसका ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल लो रखना है, जैसा कि ये मेरे ऑयल का है। बिल्कुल हल्की आंच पर इनको हमने फ्राई करना है ताकि ये अच्छे से फ्राई हो सकें और क्रिस्पी और क्रंची बन सकें। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ये बेहतरीन से बनकर रेडी होंगे इंशाअल्लाह ताला। इनको आपने ज़्यादा गरम ऑयल में फ्राई नहीं करना, ऊपर से कलर तो आ जाएगा लेकिन अंदर से ये क्रिस्पी और क्रंची नहीं बनेंगे।
चम्मच बराबर हिलाते हुए इनको आपने साइडों पर अच्छे से पका लेना है ताकि इक्वल सा कलर आए और बेहतरीन से क्रिस्पी और क्रंची ये बनकर रेडी हो सकें। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं इनको फ्राई करते हुए, तो माशाल्लाह से बेहतरीन सा इन पर कलर आया है और मज़ेदार से क्रिस्पी और क्रंची ये बनकर रेडी हो चुके हैं। अब इनको निकाल लेंगे और बाकी के रोल हम यहाँ पर तैयार कर लेंगे। किसी भी पार्टी, इफ्तार पार्टी हो या ईद मिलन पार्टी हो, उसके लिए ये बेहतरीन स्टार्टर है। मज़े के बनते हैं, थोड़े से चिकन से ढेर सारे हमारे ये रोल बनकर तैयार हो जाते हैं। निहायत ही क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।